सुबह का वक्त था। किशनगंज की सड़कों पर हल्की सी धूप और ठंडी हवा चल रही थी। एक दिन मैं था, सपना, कुछ नया देखने का, कुछ महसूस करने का। और बस निकल पड़े हम अपनी छोटी सी फैमिली के साथ एक अनजान रास्ते पर, एक नई मंजिल की तरफ। हैप्पी लैंड नेपाल। हाँ, सही सुना आपने। अपने भारत से बाहर बस कुछ घंटों की सफर है। हर मोड़ पर एक नई कहानी थी। हर एक नज़ारे में एक नई खूबसूरती। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि उन लम्हों को महसूस करने का था जो कभी दोबारा नहीं मिलते। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं किशनगंज से एक नई जर्नी पर, नेपाल के हैप्पी लैंड के लिए। देखते हैं यहाँ तक का सफ़र कैसा रहता है। कभी कभी जिंदगी में थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी होता है। आज हम निकल रहे हैं नेचर के बीच, हैप्पी लैंड नेपाल की तरफ, शांति और सुकून ढूंढने। बस अब रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। किशनगंज के रास्ते नेपाल तक। हर मोड़ पर एक नई व्यूज और एक नई कहानी। गलगलिया रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम लेंगे टोटो और पहुंचेंगे मिसीपुल, नेपाल बॉर्डर। मिसीपुल में एक हमारे जानने वाले ड्राइवर, जिसे मैं जानता हूँ, उससे हमारी कांटेक्ट पहले से हो चुकी थी और वो हमारे इंतजार में पहले से ही खड़े थे। बहुत अच्छे इंसान हैं और वो उनके साथ हम नेपाल के सफर में निकल चुके हैं। ये नेपाल की खूबसूरत रास्ते में आप चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे प्यारा सा नेपाल, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, वो कैसा है। रास्ते काफ़ी चौड़ा है, शांति है और सुकून है। हर तरफ हरियाली है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको किसी तरह कोई भी रोक टोक नहीं करते हैं, या आपको कहीं भी ज़्यादा शोरगुल नहीं। शांति और सुकून भरा रास्ता, प्यारे प्यारा सा पहाड़ और हर तरफ हरियाली के साथ हम बहुत जल्द अपने हैप्पी लैंड मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, जो दूर से दिख रहा है। तो हम हैप्पी लैंड पहुंच चुके हैं। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरी प्यारी सी
गुड़िया बेटी जो टोटे से उतर चुके हैं। हम चल रहे हैं हैप्पीलैंड टिकट काउंटर की ओर और हमने टिकट ले लिया। कुल मिलाकर 520 रुपए में हम टिकट ले चुके हैं, जिसमें दो ऑप्शन मैं डलवा चुका हूँ, फेरिस व्हील और कोलंबस। वाओ, अंदर की व्यूज कितनी खूबसूरत है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं अलग अलग व्यूज आपको दिखाता रहूंगा और देखेंगे इस हैप्पीलैंड के अंदर क्या क्या है। हैप्पीलैंड की वाटरफॉल बहुत ही अद्भुत खूबसूरत नज़ारा। इसकी अलग अलग टाइमिंग होती है। ये हमारे 2:30 का टाइमिंग था। इसमें डांसिंग, म्यूजिक और वाटरफॉल वाकई कमाल का है। पानी की लहर हो, उसमें एक बोट हो और पूरे फैमिली साथ हो। वाओ, बोट चलाने में क्या मज़ा आता है। साथ में मछलियों को दाना खिलाना और खूबसूरत रंगीन मछलियाँ हो और तैरती हुई प्यारी खूबसूरत रंगीन मछलियाँ। क्या खूबसूरत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। मेरे बीवी और बच्चे और हम सब मिलकर एंजॉय किया। हैप्पीलैंड में एक प्यारा सा एयरपोर्ट है जिसमें बच्चे मजे ले सकता है और मेरी मायरा बहुत मजे ले रही थी, जिसमें वो पायलट बनी है। पूछ रही है कहाँ जाना है। पीछे से मती और उनकी मम्मी कह रहा है कि हमें इंडिया वापस जाना है। एक ताजमहल शाहजहां ने बनवाए थे और दूसरे ताजमहल हैप्पीलैंड नेपाल में बना है। अब इसका पूरा व्यू मैं आपको ड्रोन कैमरा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब शाम के बजने लगा है 4, तो हमें जाना है इंडिया यानी नेपाल के पार। तो हम अब यहाँ से अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लैंड से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमें इंडिया पहुंचना है। हाँ, अगर नेपाल का मूड बना रहे हैं जाने के लिए तो अपने साथ में आधार कार्ड या वोटर कार्ड साथ लेकर जाना, वो भी ओरिजिनल वाला, क्योंकि चेक पोस्ट में आपका चेकिंग होता है, तभी आपको एंट्री मिलेगा नेपाल जाने के लिए। नहीं तो रे बाबा नहीं मिलेगा आपको एंट्री, वापिस हो जाओगे। ओके, याद रखना। टाटा बाय बाय। अगले ब्लॉग के लिए हमारे बने रहिएगा, फिर मैं दिखाऊंगा हम कहाँ जाते हैं घूमने।